जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। रात्रि में 9 बजे अपनी ये क्लास होती है। और आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, 150 रुपए में है। इसी के साथ हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। और ये नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर लें। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाने 99 रुपए में है। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। तो ये क्वेश्चन अपना कल हो गया था, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर था। यहाँ से पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। जैसे फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर शाह और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। इनमें से आप सभी के लिए बता रहे हैं कंचन जी, पुष्पराज जी, तेज प्रकाश जी, श्रीकांत जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि सुमेलित जो नहीं है, सही विकल्प नहीं है 66 में आप सभी का यहाँ पर सीढ़ियों पर धूप में जो रचना है शमशेर बहादुर शाह की रचना नहीं मानी जाती है। सीढ़ियों पर धूप में की रचनाकार कौन माने जाते हैं, रघुवीर शाह। अगला क्वेश्चन है, नदी के दीप किन की रचना है। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है दीपक जी, नदी के दीप मैथिली शरणगुप्त निराला नागार्जुन या फिर अज्ञे जी की रचना है। इनमें से आप सभी के यहाँ पर पारुल जी सही आंसर होगा। 67 में नदी के दीप अज्ञे जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अज्ञे यहाँ पर सही आंसर होंगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। रूपाम्बरा किसकी संपादित रचना मानी जाती है, 68 में बताइए। अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन या फिर भारत भूषण अग्रवाल। 68 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। चंदन जी, रूपाम्बरा किसकी संपादित रचना मानी जाती है। 68 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये मानी जाती है अज्ञे जी ही आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, ठंडा लोहा, शातगीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, नहीं बताना है। तो सूर्य का स्वागत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूर्य का स्वागत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, धर्मवीर भारती की रचना नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। यहाँ पर भी नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या फिर हरी घास पर क्षण भर। तो इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर, नरसिंह जी। इनमें से सही आंसर होगा 70 में धर्मवीर भारती की रचना हरी घास पर क्षण भर नहीं है, नहीं बताना है। अज्ञे की रचना विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 71वां क्वेश्चन है, इसकी सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य में कौन सा जो है काव्य दोष होगा, बताइएगा। पुनरुक्ति दोष है, अश्लीलत्व दोष है, ग्रामत्व दोष है। 71 में आप सभी के लिए इन तीनों विकल्पों में से ही सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर दोष बताना है तो पुनरुक्ति दोष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला जो विकल्प है पुनरुक्ति दोष वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 72वां क्वेश्चन दिया गया है कि तरु रिप रूप धर देखी के ब्रहणी की अकुलाई में कौन सा काव्य दोष है। 72 का सही आंसर चयन करना है। इसमें च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्टत्व, कौन सा दोष होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
क्लिष्टत्व आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्लिष्टत्व दोष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 73वां क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? नाथुराम शर्मा है, देवी दत्त शुक्ल है, श्रीधर पाठक है, इनमें से कोई नहीं है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन माने जाते हैं? कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। 73 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर श्रीधर पाठक जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? बताइएगा। 374 में प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट है, या इनमें से कोई नहीं है? मालती जी, पारुल जी, सीमा जी, अतुल जी और अभिनव जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कली कौतुक रूपक के लेखक माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनुभाव के दो वेद इनमें से आप सभी के लिए बताना है, कौन कौन से हैं, इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। कनक जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? अनुभाव के दो भेद आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो सही आंसर है 75 में विकल्प नंबर कायक और सात्विक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से जो सही है वह आपका सही आंसर, इनमें से दो है, कायक और सात्विक जो है 75 में आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। वैसे तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, कायक, मानसिक आहार, ये जो है 4 भेद होते हैं, लेकिन कायक और सात्विक यहाँ पर दिए गए हैं, तो वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हस्ती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूं फगुआ देत बनेन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? क्वेश्चन नंबर 76 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हिंदी लिटरेचर, रामकेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। उपेंद्र जी, कायक अनुभाव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, कायक। अगला क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। 77वां क्वेश्चन है, शभंग श्लेष, अभंग श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति, इनमें से बताइएगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? 77 में काकू वक्रोक्ति आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, काकू वक्रोक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि वह सर इधर गंडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, और भी यहाँ पर देखिएगा क्या है आगे, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपरोक्त पंक्ति में कौन सी जो है अतिशयोक्ति है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, आक्रमाती शिवोक्ति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तुलसी है, जायसी, विद्यापति, नंददास है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। रिंकू जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्पराज जी, तो आप सभी का यहाँ पर मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति माने जाते हैं। विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। मित्जी, अंगिका किस राज्य की बोली है? क्वेश्चन नंबर 80 में बताना, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार की है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 80 में सही आंसर होगा? जो अंगिका है ये किस राज्य की बोली मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये मानी जाती है बिहार। बिहार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प
आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं बताने आप सभी के लिए। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार इल्लियां। 81 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कविता जी, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं बताना है, तो नहीं में आप सभी के यहाँ पर शोक सभा सही आंसर होगा। शी वाला विकल्प जो है शोक सभा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 82, नेटल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं। 82 में सही आंसर बताने श्रीलाल शुक्ल है और गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नेटल्ले की डायरी हास्य व्यंग्य निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक माने जाते हैं हरिशंकर परसाई, जो कि एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं परसाई जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 83वां क्वेश्चन है, बांधो ना नाव इष्ठाओं के लेखक कौन माने जाते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क है, निराला है, प्रसाद जी है, मुक्तिबोध है। 83 में बताने हैं बांधो ना नाव इष्ठाओं के लेखक कौन माने जाते हैं। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 83 में उपेंद्र नाथ अस्क आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपेंद्र नाथ अस्क आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। 84वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। 384 में केदारनाथ से कुमार नारायण, मलयज, विजय देव नारायण शाही। साखी बताने किस कवि का काव्य संग्रह माना जाता है, तो शाही जो है विजय देव नारायण शाही वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 85, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है। 85 में बताइए जो भारत में संपर्क भाषा बताना है, कौन सी है भारत की संपर्क भाषा। इनमें से आप सभी का यहाँ पर 85 में सही आंसर है हिंदी आप सभी का यहाँ पर संपर्क भाषा मानी जाती है भारत की, शी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, हिंदी की उत्पत्ति हुई है, बताइएगा वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत, सौर अभ्यन से या फिर प्राकृत से। 86 में सही आंसर बताइएगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। आप सभी का यहाँ पर 86 में सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प, सौर अभ्रंश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सौर अभ्रंश आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है आर्यन जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से भाववाचक संज्ञा बताना है, बताइए तप, तीर, भरत या फिर चिंता। दीपमाला जी, मनोज जी, भाववाचक संज्ञा शब्द आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा माना जाता है। सभी लोग शेयर करते जाइएगा, क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा सभी लोग। और भाववाचक संज्ञा में चिंता आप सभी का यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये शब्द आएगा चिंता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्रीय होगी, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता होगी। 88 में यहाँ पर बताने हैं राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या मानी जाती है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राष्ट्रीयता। 88 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है रामकेश जी, वह आप सभी का यहाँ पर राष्ट्रीयता सही आंसर है, डी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 89वां क्वेश्चन है, स्वधर्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। धर्म, परधर्म, विधर्म या सुधर्म। 89 में स्वधर्म शब्द का विलोम शब्द बताइए। 89 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा परधर्म, आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प, स्वधर्म शब्द का विलोम शब्द है परधर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रंजना जी, उल्लास का विलोम शब्द क्या माना जाता है। उल्लास यानी कि हर्ष, विषाद, कष्ट या फिर नैराश्य। 90 में आप सभी के यहाँ पर उल्लास का विलोम शब्द होगा, क्या माना जाता है। इनमें से आप सभी लोग बताइए उल्लास का विलोम शब्द।
तो आप सभी के यहाँ पर विषाद सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी के यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा। उल्लास का विषाद आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 91वां क्वेश्चन है। आकृति शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? आकृति का बताना है। बनावट है, वस्त्र है, चित्र है, समरूप है। आकृति शब्द का संभिन्नार्थक आप सभी के लिए यहां पर बताना है। सही आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 में विकल्प नंबर आप सभी के यहाँ पर आकृति का देखिएगा। बनावट भी यहाँ पर आपका सही आंसर है और आकृति का एक चित्र भी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 92वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखते हैं। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चर्म शब्द का संभिन्नार्थक आप सभी के लिए बताना है, क्या माना जाता है? चर्म इनमें से आप सभी के लिए बताना है। रीतम जी, चर्म शब्द का संभिन्नार्थक आप सभी का यहाँ पर चरम सही आंसर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर 92 में जो है चरम शब्द दिया गया है, इसका सही आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। चर्म शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो चमड़ा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है आप सभी का यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 93 है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है। और जो प्रगतिवादी की विशेषता नहीं बताना है तो 93 में आपका सही आंसर है कल्पना प्रवणता, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रगतिवादी समीक्षक इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन माने जाते हैं प्रगतिवादी समीक्षक। प्रगतिवादी समीक्षक रामचंद्र शुक्ल है, रामविलास शर्मा है या फिर गुलाब राय, श्याम सुंदर दास है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 94वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि बी वाला विकल्प रामविलास शर्मा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। 95 में वह रचना चयन करिएगा, कौन सी रचना है यहाँ पर जो तुलसीदास जी की नहीं है। तो सही आंसर होगा इनमें से तो आपका सही आंसर रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना मानी जाती है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका हैं। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली में, कवितावली में। 96 में आप सभी के लिए बताना है। पिंकी जी क्या होगा? अभिनव जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। कंचन जी 96 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये संकलित है किसमें? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प है, कृष्ण गीतावली में संकलित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 97 नई कविता के प्रमुख लक्षण है। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध। इनमें से कोई नहीं। आप सभी के लिए बताने नई कविता के प्रमुख लक्षण यहाँ पर चयन करना है 97 में। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर 97 में ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है। 98 में बताना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है तो 1953, 54, 55, 56 में।
तो सही आंसर होगा 98 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प 1954 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1954 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 99 यहाँ पर दिया गया है कि जब से तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर कोई नहीं। 99 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। जब से तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति सही आंसर है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर लक्षणा सही आंसर है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ, पदार्थ, लक्ष्यार्थ, अभिधार्थ। इनमें से 400वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चुना लीजिए, उसे कहा जाता है लक्ष्यार्थ। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर एक है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद होगा? छंद है चौपाई, हरिगीतिका या फिर रोला या फिर मालिनी। छंद चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मालती जी, पुष्पराज जी, दीपक जी। 401 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प हरिगीतिका सही आंसर होगा। हरिगीतिका छंद यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 402 में सही आंसर कौन सा विकल्प है? 402 में कि विकल्प 1 होगा सही आंसर कि 14 मात्राओं की अति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? पटना बताना है। श्वेता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। 3 में सही आंसर होगा। पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही आप सभी का यहाँ पर 3 में सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? कि भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश था। 4 में सही आंसर है। डी वाला विकल्प अपभ्रंश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपभ्रंश सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है गलत युग्म हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर। उन्मुख का विमुख, रित का अनृत, गत का नागत और मंद का द्रुत है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 में सही आंसर है गत का अनागत। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जो है अशुद्ध युग्म पूछा गया है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर दीवान पाठक जी सही आंसर है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? जैसे प्रेम का घृणा, सुलभ का नीरस, स्वतंत्र का आजाद और सरल सरस का सरल। 406 में आराध्या जी आप सभी का यहाँ पर विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो 6 में सही आंसर होगा प्रेम का घृणा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम का घृणा जो है सही युग्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर बताइएगा। डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनमें से बताने कौन है भाई जिन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है? अनंत जी आप सभी का 7 में सही आंसर डॉक्टर मोहन अवस्थी सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मोहन अवस्थी जी सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर
8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कूट तो दिए ही गए नहीं है, यहाँ पर कूट नहीं दिए गए हैं। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राहुल सांकृत्यायन है, मिश्र बंधु हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने देखिए यहाँ पर सम्मिलित करना है। नामकरण, यहाँ पर नामकरण दिए गए हैं और यहाँ पर इतिहासकार दिए गए हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा है। तो राहुल सांकृत्यायन जो है इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है, तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर होंगी। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। स्वामी अग्रदास जी जो है किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? 9 में आप सभी के लिए बता रहे पूजा जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? दिशु जी, अर्चना जी। तो 9 में आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। राम भक्ति काव्यधारा यहाँ पर सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है कि राम भक्ति काव्यधारा में या राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? 10 में सही आंसर बताइए। केशवदास, अग्रदास, लालदास, इन तीनों विकल्पों में से आप सभी लोग चयन कर लीजिएगा। अनिल कुमार जी कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो अग्रदास की यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से भूषित किया गया था? नाथुराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। इनमें से वह आप सभी के लिए साहित्यकार द्विवेदी युग के कौन से वह साहित्यकार हैं? नाथुराम शर्मा शंकर, जिन्हें कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर, बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं इनके लिए। ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किस आचार्य की उक्ति है? किस साहित्यकार की उक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। 12 में बताना है। आप इन कीजिए तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। केवल सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? 13 में सही आंसर बताने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा या सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे जी ने? 13 में सही आंसर होगा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का जो विरोध किया है महादेव वर्मा जी ने, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेव वर्मा जी को। मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है? 14 में सही आंसर बताइएगा। महादेव वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी महादेव वर्मा जी की ही पंक्ति है, उन्हीं का ये कथन माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? 15 में सही आंसर बताना है। विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, शरद जोशी है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। अतेंद्र जी, युगे युगे क्रांति एक रचना है और ये रचना मानी जाती है किनकी? विष्णु प्रभाकर जी की। विष्णु प्रभाकर जी की रचना मानी जाती है युगे युगे क्रांति। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? नाटक, प्रहसन, कहानी या फिर ये गीति परक है? 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर किन की रचना ये भी बता दीजिएगा, किस विधा की रचना है? तो विधा में तो ये जो है नाटक विधा की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर नाटक है। ये क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है। पतबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? यह पतबंधु था। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। ये नाटक अपन ने कई बार पढ़ा है। नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगी राघव। डॉक्टर भी विष्णु प्रभाकर की रचना, बहुत बढ़िया। यह पतबंधु था नरेश मेहता की रचना मानी जाती है। 17 में
ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 18वां क्वेश्चन है, वह उपन्यास आप सभी के लिए चयन करना जो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास है। कौन सा है? इरावती, तितली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं है। प्रसाद जी के उपन्यास दिए गए, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 18 में कंकाल सही आंसर, जो प्रेम विवाह से संबंधित उपन्यास माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पारुल जी, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या दिया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास दिए गए हैं जिनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आप सभी के लिए बताना है। अनामदास का पोता है, पुनर्नवा है, वाणभट्ट की आत्मकथा है और चारुचंद्र लेख है। इनमें से आप सभी के यहाँ पर 19 में सही आंसर होगा। सबसे पहले तो वाणभट्ट की आत्मकथा आएगा, फिर उसके बाद चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का ओथा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन है। 21 में आप सभी के लिए बताने कि पंडित केशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी और भोजपुर का ठग। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चंदन जी, सुनीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं बताना है, तो भोजपुर का ठग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भोजपुर का ठग स्वानी जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? 21वां क्वेश्चन, भूतनाथ उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? भूतनाथ उपन्यास जो है राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी। तो सही आंसर 21 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प है। देवकी नंदन खत्री भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार माने जाते हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन माने जाते हैं? 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नामवर से है या फिर शिव प्रसाद से है या फिर अज्ञे है या मोहन राकेश है। इनमें से बताइएगा। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बी वाला विकल्प निहाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर शिव प्रसाद से जो है वह सही आंसर होंगे। संदर्भ के लेखक कौन है, किनकी रचना मानी जाती है? संदर्भ क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है। आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए जिसमें डॉक्टर विनय है, दूधनाथ से है, श्री राम वर्मा है या इनमें से कोई नहीं है। संदर्भ किनकी रचना मानी जाती है? तो ये रचना मानी जाती है किनकी? डॉक्टर विनय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24 है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? 24 में बताना है। नचिकेता है, शंभुनाथ से है, माहेश्वर तिवारी, यश मालवीय है। इनमें से बताना रेखा जी। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार का नाम। ये वाला विकल्प है नचिकेता, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नचिकेता जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। यहाँ पर और भी क्वेश्चन है आपके कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर। तो इनमें से कनक जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वीरगाथा काल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वीरगाथा काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आकाश जी दिया गया है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है। इनमें से बताना है चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनेक, मधुकर। इनमें से चयन करिएगा जो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में नामदेव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल के कवि नहीं माने जाते हैं नामदेव। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं।
3 में बताना है चंदबरदाई, जगनिक, दलपति, विजय, विद्यापति है क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, इनमें से बताना है। मीनाक्षी जी, तो सही आंसर है चंदबरदाई जी माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। देखिएगा, पृथ्वी राजरासों के रचनाकार कौन है, किनका ग्रंथ है? जयदेव, चंदबरदाई, जगनिक, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 4 में पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंदबरदाई ही माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंदबरदाई, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 5वां क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। ब्रज है, कन्नौजी, सदुक्कड़ी, खड़ी बोली है। 5 का सही आंसर क्या होगा? कबीरदास जी की भाषा बताना है। तो देखिएगा, कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, संजीव जी। और कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तम की महिमारी, दौलत धरनी सभा पद खसे, चले भाजी भय मारुत गिरसे। प्रस्तुत जो पंक्तियां दी गई हैं, इनके रचयिता कौन माने जाते हैं? हाँ पेंद्र जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तुलसीदास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं तुलसीदास। ये वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है और 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये पंक्तियां मानी जाती है किनकी? आप सभी का यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी सही आंसर होंगे। जायसी जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। शिवा बाबनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? किन की रचना? पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक की रचना है शिवा बाबनी। तेज प्रकाश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शिवा बाबनी जो रचना है ये मानी जाती है। भूषण जी जो है उन्हीं की रचना है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नर की और नल नीर की गति एक ही करे जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? इनमें से बताना है तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशवदास है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं संजना जी, ये पंक्तियां बिहारी लाल जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 6 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? अज्ञे हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, हरिऔध जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त है, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है महात्मा गांधी जी द्वारा। इन्होंने साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? इनमें से आप सभी का यहाँ पर 11 में निराला ही सही आंसर होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अनंत जी, तितली किन की रचना मानी जाती है? तितली जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किनकी रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो है उन्हीं की रचना है तितली। तितली रावती, इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है
3 कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रसाद है, निराला है, महादेव वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में महादेव वर्मा जो हैं उन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा पर तो इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अतीत के चलचित्र इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन माने जाते हैं? पंत हैं, निराला है, प्रसाद है, महादेव वर्मा है। कौन से प्रश्न है दीपक जी? क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए बताना है पल्लव के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो पंत की रचना पल्लव मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं उन्हीं की रचना है पल्लव। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर चिंतामणि की रचयिता कौन है? वंदना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी के यहाँ पर चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन है, जन्मे जय का नाग्यज्ञ किन की रचना है? जन्मे जय का नाग्यज्ञ, हाँ सोनाली जी, जिनका कल जो है वर्ग 2 का पेपर है, एमपी टेट वर्ग 2 का पेपर है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के जो है एग्जाम पैटर्न आ रहा है। तो जो नंबर स्क्रीन पर दिया उस पर आप भेजिएगा वह क्वेश्चन। जन्मे जय का नाग्यज्ञ की रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद जी जो है उन्हीं की रचना। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, हस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये पंक्तियां किनकी हैं? क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी का यहाँ पर भगवती चरण वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कनक जी भगवती चरण वर्मा। भरत जी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? इनमें से आप सभी के लिए 18 में चयन करना है। हाँ सोनाली जी। तो सही आंसर है 18 में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 18 का सही आंसर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प राजेंद्र प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ दीपक जी उस क्वेश्चन को कल की क्लास में करवा देंगे, जो पीडीएफ है वो यहाँ से हट गई है, उसको कल सुधरवा देंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ये पंक्ति जो है किस रचना से, किस काव्य की पंक्तियां ली गई हैं? वह काव्य आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा वह काव्य है। इनमें से यशोधरा, साकेत, कामायनी, यशोधरा, आंसू, ये 4 रचना दी गई हैं। तो यशोधरा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। आप सभी का यहाँ पर प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मानी जाती है। अवधराज जी। तो विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ दीपक जी, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। उल्लास का विलोम जो है बिल्कुल सुधार लीजिएगा, तो उल्लास का जो विलोम है वह निराश्य होगा। निराश्य आपका यहाँ पर सही आंसर। कहीं कहीं विषाद भी जो है दिया रहता है।
तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है निराश आपका सही आंसर है। और आप सभी के लिए बता दें कि रोज अपनी क्लास 9 बजे रात्रि में एक क्लास होती है और इसके बाद सुबह 9:10 पर भी एक क्लास होती है और शाम को 4 बजे भी एक क्लास होती है। इन क्लासों से आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। और जिनका कल एग्जाम है एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का हिंदी का एग्जाम जिनका है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर जो है अच्छे से जाए। हाँ दीपक जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न आता है, तो थोड़ी सा समझ में आ जाएगा। जिनका पेपर 21 तारीख को है, 22 को है, उनके लिए थोड़ी सा समझ में आ जाएगा पेपर। तो जिनका कल एग्जाम है वह एक क्वेश्चन जो है आप जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व आपके लिए करवा देंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 9 बजे। सभी लोग रोज जुड़िएगा समय पर, जो है इस क्लास में जुड़ें। मीनू सिंह जी, तृप्ति जी, कंचन जी, चंदन जी, नीलम जी, पुष्पराज जी, संजीव जी, दीपक जी, आकाश जी, दिशु जी, राधा जी, कनक जी, तृप्ति जी, भरत जी और पिंकी जी, चंद्रिका जी, आकाश जी और महिमा जी, अर्चना जी, हिंदी लिटरेचर स्वानी जी, सुनीति जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय याद रखिएगा, समय पर जो है सभी लोग जुड़ जाया करें क्लास में। सभी के लिए जय हिंद।